वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज़ के बारे में, स्पेशली स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें हम टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंस की बात नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम में ऐसा होना चाहिए। डायनेमिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्टिकुलर इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा वॉल्यूम या इतनी कैपेसिटी मेंशन होनी चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं लंग कैपेसिटीज़ जो होती हैं रेफर टू द सब डिविजन्स दैट कंटेन 2 और मोर वॉल्यूम्स, जिसमें 2 या 2 से 4 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स जो हैं जुड़ती हैं वो कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी यानी ओवरऑल क्षमता, ठीक है। तो बेसिकली लंग कैपेसिटीज़ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स का, ठीक है। अब इस स्पायरोग्राम से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सी वॉल्यूम्स आ गई? एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की IRV आ गई, ठीक है। प्लस इसके बाद वाइटल कैपेसिटी में ये टाइडल वॉल्यूम वाला एरिया भी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला एरिया भी आ गया, ठीक है। यानी स्पायरोग्राम में वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। इसी तरीके से अगर हम बात करें FRC की, तो फोर्थ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं इसको। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कौन कौन सी 2 वॉल्यूम आ गई? एक तो ये आ गई, यहाँ देखिए ये इसके सिमिलर, और उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहाँ तक है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ गई। यानी FRC इज इक्वल टू ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसकी बात करें IC, तो इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है। एक तो इसमें आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वॉल्यूम जो है IRV, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वॉल्यूम कौन सी है? टाइडल वॉल्यूम। तो इसको आप स्पायरोग्राम अगर आपको अच्छे से याद है तो आप कैपेसिटीज़ को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में कंप्लीट टोटल की लंग की कैपेसिटी आती है कि भाई उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है एयर को रखने की, कितनी एयर वॉल्यूम रख सकता है। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वॉल्यूम थी दैट इज़ IRV। देन उसके बाद टाइडल वॉल्यूम TV। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की वॉल्यूम कौन सी है? ERV। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक की फाइनल वॉल्यूम कौन सी है? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इस तरह से आप कैपेसिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। स्पायरोग्राम समझिए और डेफिनेशंस अगर आपको मालूम है तो आप कैपेसिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तकरीबन 2.5 लीटर के अराउंड होती है एडल्ट मेल में। So it is the maximum amount of air inspired after normal tidal expiration। जब हम नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट एयर जो इंस्पायर किया जाता है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी इंस्पायर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। स्पायरोग्राम में हमने जैसे आपको पहले बताया IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये MCQs में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वाइवा वॉइस में भी पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि आज फिजियोलॉजी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग होती है तो आपकी मेडिसिन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपको दिक्कत नहीं आती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में हम बात करें तो ये तकरीबन 1.6 लीटर होती है हेल्दी एडल्ट मेल में। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन। यानी जब आदमी नॉर्मल टाइडल इंस्पायर करता है उसके बाद जितना मैक्सिमम एक्सपायर करता है वो, दिस इज़ नोन एज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसे हम डिनोट करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ देख लीजिए, तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से स्पायरोग्राम को समझ जाएंगे तो आप फॉर्मूलीज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसे FRC कहते हैं। सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है लंग्स के अंदर उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, और ये FRC जो है तकरीबन 2.5 लीटर
के अराउंड होती है हेल्दी एडल्ट मेल में। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 3.5 to 4 लीटर होती है हेल्दी एडल्ट मेल में, एंड इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम लंग्स आफ्टर द डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन। जितना ज़्यादा मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद एक पर्सन जितना मैक्सिमली अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपेल करता है, एक्सपायर आउट करता है, दैट इज़ द उस वाइटल कैपेसिटी, एंड इट इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी ये तकरीबन 5.8 लीटर से लेकर 6 लीटर तक होती है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मेल में, एंड इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। ये कौन सी ये वॉल्यूम है एयर की, वो जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में प्रेजेंट होती है। इसको दो तरीके से शो कर सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सो इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी की टाइडल वॉल्यूम ये है, ईआरवी ये है, आईआरवी ये है, या टीएलसी ये है, तो उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी, या वाइटल कैपेसिटी कितनी है अगर टीएलसी एग्जाम एक्स्ट्रा या आरवी दिस है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट सेशन में लेंगे आपसे। तो आई होप कि लंग कैपेसिटीज़ जो स्टैटिक होती हैं उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फोर्स, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी पे हम फुल एक अलग चैप्टर लेंगे, अलग लेक्चर लेंगे, जिसपे क्या है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो आपको इसके सिग्निफिकेंस और इसके फैक्टर्स जो हैं वो मेंशन करने होते हैं। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको स्टैटिक कैपेसिटीज़ के बारे में और इस पायरोग्राम को समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको अगर पसंद आता है तो इसी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।